चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गंजापन के बारे में। मतलब बाल क्यों झड़ने लगते हैं। जिनका बाल झड़ जाता है ना उसको गंजापन, गंजा कहा जाता है। ये गंजा हो गया है, मतलब टकला हो गया है। अच्छा देखिए, यहाँ पर बाल झड़ने के बहुत सारे रीजन होते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था पिंपल्स कैसे होते हैं और इसको कैसे हम लोग आसानी से दूर कर सकते हैं। आज हम लोग समझते हैं बाल झड़ने की बहुत सारे आपको मतलब ना बहुत बहुत कारणों से आपके बाल झड़ने लगते हैं। जैसे मेरा बाल देखिए, इतना ना ज्यादा बाल है कि ऊपर नीचे पूरा लटकल है। देखो बुआ, बहुत सारा मैं आपको कारण बताऊंगा जिनसे बाल आपके झड़ने लगते हैं, और बहुत सारा ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप अपने बाल को झड़ने से बचा सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। मान लो कि ये कोई मेल है, ठीक है ना। मेल मतलब कोई लड़का। हम लोग का बाल बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं होता है, देखिए एकदम छोटा छोटा रखते हैं। हम लोग को ज्यादा हीरो नहीं बनना होता ना। और टाउन में तो इतना ना कटिंग कटवा के रखता है, सब कहा नहीं जा सकता है। हम लोग ज्यादा नहीं, इतना छोटा बाल रखते हैं। कभी कल तेज बनने के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ तक झुका कर रखते हैं, जैसे हम लोग है। देखिए यहाँ पर नाक तक मेरा बाल चला आएगा बुआ। देखो, तो हम बात कर रहे हैं कि बाल जो होता है ना हम लोगों को क्यों झड़ने लगता है, किन किन कारणों से हम लोग का बाल झड़ने लगता है। मेल और फीमेल दोनों में बाल झड़ने लगता है। लड़का का बाल झड़ जाएगा कोई बात नहीं है, लड़का टकला हो जाएगा कोई बात नहीं है। सोचिए अगर लड़की टकला हो जाएगी तो कैसे लगेगी उसका कोई रूपे रेखा नहीं बचेगा, बेचारी का सारा सोलह श्रृंगार खत्म हो जाएगा। उनका बाल और चेहरा दोनों सुंदरता लड़की के लिए बहुत मायने रखता है, और इसी पर ज्यादातर लड़की लोग ध्यान देती है। एक लड़की कर रही थी कि आयरन से अपने बाल को मतलब प्रेस कर रही थी, समझिए कि अब वो बाल के चक्कर में अपने पीठ पर निकाल ली। इतना ना उसको झटका लगा कि बेचारी 3 दिन तक फिर आयरन के पास नहीं सटी थी। तो बाल को सजाने संवारने में लड़कियां बहुत ज्यादा ध्यान देती है। हम लोग उतना टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम है नहीं है। तो देखो बुआ, बाल हम लोग के शरीर की सुंदरता को आकर्षण एट्रैक्शन को बढ़ाता है। बाल अगर नहीं होगा तो आप कैसे लेंगे। हर आदमी, एक तो आप सोचिएगा, एक चीज सोचिएगा, जो मोटा होता है, जिसका पेट ज्यादा निकल होता है ना, वो लड़का हो, लड़का की बात बता रहा हूँ, पुरुष में अगर जिसका पेट निकला है, जो ज्यादा मोटा है, उसका देखिएगा बाल झड़ल रहता है। बहुत आदमी को मैंने देखा भी हूँ। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इंसुलिन होता है, अग्न्याशय। जब मैं आपको पढ़ा रहा था मिक्स ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथियां जब पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था अग्न्याशय में कि अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होगी ना तो ब्लड शुगर हाई बीपी सब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इनके रीजन से आपका बाल झड़ता है। तो देखो कई कारण होते हैं बाल झड़ने के। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, बाल झड़ने का सबसे, जिसको हम लोग गंजापन कहते हैं, बाल झड़ने का सबसे पहला रीजन होता है हमारे शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है जिसको डीटीएच कहते हैं। डीटीएच इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जो मेल का टेस्टिस होता है उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जिसके कारण से लड़का लोग बहुत ज्यादा पेकर पाकर करता है, सब इधर उधर टकमक करते रहता है सब। लेकिन लड़कियां जो होती है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से महिलाओं में बाल झड़ता है। लड़का में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से बाल झड़ता है, लेकिन महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। मैं बताया, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें भी आपको बताया था महिलाओं से 3 तरह के, जो उनका ओवरी होता है उससे 3 तरह का हार्मोन निकलते हैं। पहला था एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और तीसरा था रिलैक्सिन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि स्तन चाहे एमसीएमसी का सबका विकास करता है, ठीक है ना। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था वो भ्रूण का विकास करता, बच्चे की सुरक्षा करता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, थोड़ा सा चौड़ाई कमर उमर का बढ़ाता है। बच्चे को जन्म देते समय वो क्या करता है, कमर की चौड़ाई को बढ़ाता है, जिसके कारण से बच्चे जन्म देते समय कोई दिक्कत नहीं हो। तो उसमें मैंने आपको ये सारी बातें बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला रीजन देखते हैं, अगर एक पुरुष में देखते हैं पुरुष में अगर बाल क्यों झड़ता है, तो सबसे पहला रीजन हम लोग रीजन लेकर चलेंगे डीएचटी। डीएचटी ये हार्मोन होता है। डीएचटी का फुल फॉर्म देखेंगे तो डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। क्या होता है, डीएचटी का फुल फॉर्म होता है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। देखो, इसका जब बैलेंस बिगड़ जाएगा ना, जब ये अनबैलेंस हो जाता है हमारे शरीर में हार्मोन ना, तब हमारे बाल में क्या होता है कि बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। डीएचटी एक हार्मोन होते हैं, इस हार्मोन की वजह से हमारा बाल का ये क्या करता है, विकास करता है, डीएचटी हार्मोन। लेकिन जब यही अनबैलेंस हो जाता है तो हमारा बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम क्या होता है, जब हमारे स्वभाव में चेंजअप होने लगता है ना, तो डॉक्टर बताता है डीएचटी को नियंत्रित करने के लिए कि तनाव मुक्त रहो, टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा आपको सोना मतलब आपको कम नहीं सोना है, ज्यादा टेंशन में नहीं रहना, भरपूर मात्रा में आपको सोना है, अच्छा मतलब शुद्ध आपको आहार भोजन लेना है, शुद्ध भोजन लेना है। डॉक्टर ये सब सलाह देता है, जिससे आप क्या करें कि ये जो डीएचटी हार्मोन होता है इसको कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। तो डीएचटी हार्मोन जो होता है ना पुरुषों में, ये क्या होता है, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं कि जनन के विकास में सहायक होता है, समझिएगा। वो तो आपको बायोलॉजी में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो DHT एक हार्मोन होता है, पुरुषों में जो पाया जाता है, महिलाओं में बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है, नहीं पाया जाता ज्यादातर। तो DHT हार्मोन जो होता है ना, डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये पुरुषों में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जब इसका अनबैलेंस हमारे शरीर में हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं। इसके बहुत सारे रीजन बताते हैं। डॉक्टर भी देखता है कि जब बाल झड़ने लगता है तो डॉक्टर बहुत सा सलाह देता है कि आप भरपूर मात्रा में अपना नींद लीजिए। ये नहीं कि 24 घंटा में 18 घंटा सोइए, कम से कम मिनिमम 8 घंटा 6 घंटा इतना घंटा कम से कम सोइए। उसके बाद कहेगा शुद्ध भोजन खाइए, ये फास्ट फूड ये सब खाना उना क्या करिए छोड़ दीजिए। कहेगा शैम्पूल ज़्यादा मात्रा में आपको यूज नहीं करना। देखो हम लोग जो शैम्पूल यूज करते हैं ना, बहुत सारा उसमें केमिकल पाया जाता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन देखो शैम्पूल लगाना है, लेकिन उतना ही मात्रा में नहीं लगाना है कि दिन भर में एक बार नहाए तो 10 पैकेट लगा ले। कहीं ना होता है लड़की लोग तो बाल बहुत लंबा लंबा होता है, तो एगो शैम्पूल से तो काम फरियाएगा नहीं, 4 शैम्पूल का पॉकेट फाड़ के एकदम केस में लपेटने लगती है, लपेटना स्टार्ट कर दिए। तो समझ बुआ, ज्यादा बाल झड़ने के पीछे का रीजन है केमिकल। यार पहले के जमाने में जो लोग हुआ करते थे ना, वो मिट्टी ले लेके छापते थे कपार में ताकि बाल आसान रहेगा। देखो बुआ, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर बाल झड़ने से आपको बचना है तो आप कड़वा तेल, जिसको हम लोग सरसों का तेल कहते हैं, लगाइए। ये जो सरसों तेल होता है ना, ये हमारे बाल को भोजन देता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, समझ में आ रही है। देखो तो DHT हार्मोन जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में अनबैलेंस हो जाता है हमारे शरीर में, तब बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। हमें भूलने की आदत से कोनो चीज जल्दी याद भी कराए, मतलब स्मरण शक्ति की भी चेतना बताता है। ये कौन? DHT, मतलब भूलने उलने का, ये सब चीजों को हमारे माइंड पर कंट्रोल करके रखता है। दिमाग जिसका कमजोर, उसका केस भी झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, समझिएगा। तो DHT हार्मोन पुरुष में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा, महिलाओं की हम लोग बात करते हैं तो महिलाओं के जो ओवरी होते हैं उसमें 3 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा होता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो बात की बात हम लोग मेन बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है महिलाओं में जो पाई जाती है। देखो इस हार्मोन की वजह से ही जब हार्मोन या तो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा महिलाओं में, तो बहुत कम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तब जाकर उनका क्या होगा, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इन लोगों का अगर सारा बाल झड़ गया ना, तो पुरुष को तो गंजा कहा जाता है, इन लोगों को न जाने क्या कहा जाएगा, टकली कहा जाएगा। लड़का में टकला, लड़की में टकली। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से महिलाओं में क्या होता है, जब ये अनबैलेंस हो जाएगा, इसका संतुलन शरीर में नहीं बन पाएगा पूरी मात्रा में, तो महिलाओं में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और बाल झड़ने से कैसे बचना भी मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो तीसरा का रीजन हम लोग देखते हैं तो इंसुलिन, नाम सुने ना, इंसुलिन जो अग्न्याशय से निकलता है, अग्न्याशय से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या होता है, तो ये इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह, जिसको हम लोग अपने भाषा में डायबिटीज कहते हैं। मैं ये भी बता चुका हूँ कि डायबिटीज हम लोग के शरीर में क्यों होता है, इसका इलाज कैसे होता है, मैं बता नहीं रहा, लगभग सारे बीमारी का तोड़ आपको बता चुका हूँ। पथरी कैसे होता है, उसका क्या इलाज है, दिल में छेद कैसे होता है, डायबिटीज क्या है, बहुत सारा बीमारी, गठिया उठिया सब मैं आपको बता दिया हूँ। पढ़ने का फिर यार इतना आसान तरीका से मैं आपको समझाता हूँ। देखो तो इंसुलिन क्या होता है, ये अग्न्याशय से निकलता है हार्मोन, ठीक है ना। ये क्या करता है, जब आदमी का ब्लड प्रेशर बीपी जिसको हम लोग कहते हैं, बीपी बढ़ जाएगा, उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण से क्या होता है, बाल उल भी झड़ने लगता है। जब आदमी का बीपी बढ़ता है ना, टेंशन हो जाता है। टेंशन देखो लेने का नहीं है, देने का। अपने आप को टेंशन नहीं लेने का है। बिहार में कहावत ही है, टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। टेंशन लेने का नहीं है, देने का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का कहावत उल्टा पड़ जाता है। हम लोग आ बैल मार वाला कहावत है, अपने आप गलती करते हो, अपने कपार पर टेंशन लेकर रख देते हैं लोग। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे शुगर लेवल को बढ़ा देता है, जिसके कारण से हमारे दिमाग पर स्ट्रेस आ जाते हैं, तनाव आ जाते हैं, और वो भी बाल झड़ने का रीजन बन जाता है। और चौथा देखें तो नींद में कमी, हम लोग भरपूर मात्रा में नींद नहीं लेते हैं। नींद की कमी की वजह से बहुत बीमारी होती है, एक बीमारी नहीं, आपके शरीर में जितने रोग पैदा होंगे ना, वो सब नींद की कमी से होंगे। तो ज्यादा तेज नहीं बनना है कि हम पढ़ने में तेज हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं तो हम कम सोते हैं। बुर्बक कहीं कि आपको सोना है भरपूर मात्रा में, 24 घंटे कम नहीं, 8 घंटा सो, 16 घंटा बचेगा। 16 घंटा मान लो कि स्कूल कोचिंग में 8 घंटा निकाल देता है, अभी भी बच रहा है 8 घंटा। इस 8 घंटे का क्या करेंगे, पढ़ो ना, पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, समझ में आ रही है। तो देखी जाए तो 24 घंटे बहुत ज्यादा है। इसी 24 घंटे के अंदर विद्वान लोग क्या से क्या कर दिए, और आप कहते हैं 24 घंटा बहुत कम है, 25 घंटा मिल जाता था, का उखाड़ लेते 25 घंटा मिलता तो नींद हमें भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। 4 रीजन होते हैं बाल झड़ने का। पहला पुरुषों में होता है DHT हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में, जब ये अनबैलेंस हो जाएगा तब जाकर बाल झड़ेगा पुरुष में। और दूसरा का महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन जब अनबैलेंस हो जाएगा तो उनमें बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और इंसुलिन हार्मोन और नींद की कमी, ये दोनों में होता है, महिला और पुरुष में। इंसुलिन की कमी होगा, उसकी वजह से दोनों में बाल झड़ेगा। नींद भरपूर मात्रा में नहीं लेंगे, जिसके कारण
से क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं। तो 4-5 रीजन होते हैं, और भी रीजन होता है, टेंशन हो गया, तनाव, ये सब क्या होता है, इस सब रीजन से क्या होता है कि बाल झड़ने लगता है। समझ में आ रही बुआ? आगे देखो, हम लोग अब बात करते हैं तो समझ में आया कि आखिर किन कारणों से हमारा बाल झड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर बाल झड़ रहा है तो उससे हम लोग कैसे बचे। कैसे बचे? हमें कभी टेंशन में नहीं रहना, याद रखिएगा। टेंशन मृत्यु मतलब सब मार भी डालती है। टेंशन बहुत खतरनाक चीज होता है, वो आपको अंदर से इतना ना खोखला बना देगा, इतना ना खोखला बना देगा, कहा नहीं जा सकता। देखो, तो पहला हम लोग देखते हैं इसका इलाज क्या बाल झड़ने का। पहला रीजन है, आपके पास दही होगा, घरेलू तरीका मैं बता रहा हूँ। आपके पास दही होगा, नींबू भी होगा, दही लीजिए और नींबू का रस मिला दीजिए, उसमें 2-4 बूंद मिला दीजिए, और उसके बाद आप सुबह शाम एक काम करिए, अपने बाल पर क्या करिए, उसको छापा करिए, है ना। बाल पर क्या करिए, छापा करिए। अपने गाँव एरिया में अगर देखी जाए तो बहुत सारा क्या लड़कियां क्या करते, पियरी माटी छापती है सब। इसके पीछे का रीजन जानते क्या होता था कि बाल जो है एकदम ठंडा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो माटी भी छापने से क्या होता है कि हमारे बाल को भोजन मिलता है। देखो, बाल जहाँ से उखाड़ेगा ना, देखिए वहाँ पर छिद्र होता है, छिद्र होता है। तो जितना इसको आप सरसों तेल से भिगोएंगे, उससे क्या, उससे बहुत ज़्यादा उसको पोषण मिलेगा और बाल आपकी सुरक्षित रहता है, मजबूत रहता है, ठीक है ना। तो पहला दही और नींबू का रस मिलाइए और उसको अपने बाल पर लगाइए, ठीक है ना। इससे आपका बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दूसरा का हम लोग तरीका देखते हैं, सरसों तेल को गर्म करिए और अपने बाल पर लगाइए। हम लोग आजकल सरसों तेल ना लगाते हैं, हम लोग लगाएंगे बहुत सारा तेल। कौन कौन सा तेल लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे बजाज तेल, हिमगंगा तेल, नवरत्न तेल, हमारे खाने नया डिजाइन वाला आ गया ना, नारियल तेल, ई तेल, ऊ तेल। तो यही तो आपका सबसे बड़ा, एक तो तेल आप लगाएंगे नहीं, 50 गो केमिकल वाला एकदम तेल लगाते रहेंगे, ध्यान, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ज़्यादातर शौक किनका बढ़ जाता है? लड़की लोगों का बहुत ज़्यादा शौक बढ़ता है तेल लगाने पर। ये नहीं, वो नहीं, 50 एकदम इतना ना उन लोगों का श्रृंगार का सामान होता है कि हमको लगता है कि लड़का का होगा तो देखी के मर जाएगा। देखो, तो गर्म तेल से हमें मालिश करनी चाहिए, अपने कपार को तेल लगानी चाहिए बाबू। गर्म तेल का मतलब ये नहीं कि आप ये बजाय तेल ठंडा तेल लगाओ। देखो, सब चीज बना है तो उसका यूज करो, लेकिन काफी मात्रा में यूज करेंगे दिक्कत हो जाएगा। नहीं है, अति बर्बाद करती है। किसी चीज का आप अति करेंगे ना, वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज, वो आपके लिए बहुत नॉर्मल चीज है, उस पर भी अति करते हैं ना तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो अति नहीं करना है, सब चीजें बनी है उपयोग के लिए बनी है, काम और उसका उपयोग करो, ठीक है ना। तो बालों की रक्षा आप सरसों का तेल यूज करिए, लगाइए, उसको गर्म करिए, अपने बाल में लगे, उससे बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारे बाल को पोषण मिलता है, भोजन मिलता है। और अगला देखते हैं, तो हम लोग के बाजार में तेल और कपूर मिलते हैं। कपूर, जब देखिए भैंस उस गायों का क्या होता है, घाव हो जाता है ना, तो पिलुआ मारने के लिए कपूर डाल दिया जाता है। महकता कैसे है? अब बोलेंगे भाई हम यही लगाएंगे। अरे बाल की सुरक्षा करने के लिए आदमी कहाँ से कहाँ करता है। गाय का सुनते हैं कि मुंह तुत भी लगाता है, सब अपने केस में, जिससे बाल सुरक्षित रहता है, नहीं झड़ता है। तो मैं तो आपको कपूरे बता रहा हूँ, समझिए। तेल और कपूर क्या करिए, 100 ग्राम तेल लीजिए, उसमें कपूर का 1-2 क्या करिए, मतलब गोटी डाल दीजिए। उसको मिलाने के बाद अपने कपार में क्या करिए, मालिश करिए, जिससे आपका बाल क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, झड़ेगा नहीं। तो कोई इसमें से एक तरीका आपको अपनाना है, सब नहीं, ठीक है ना। जो चीज आपके पास उपलब्ध है वो तरीका आपको अपनाना है। अगर मान लो ये सब चीजें आपके पास पैसा नहीं, आप सक्षम नहीं है, तो आपको खरीदना भी नहीं। देखो, नीम का पत्ता देखे ना, नीम के पत्ता को पीस के एकदम उसको क्या करिए, सतुआ बना दीजिए और उसमें दही मिलाकर उसको पेस्ट बना दीजिए। पेस्ट का मतलब समझते हैं ना, उसको एकदम गाढ़ा बना दीजिए। और गाढ़ा बनाने के बाद अपने कपार पर क्या करिए, उसको लपेट दीजिए। इससे आपका बाल क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। क्योंकि देखो, बाल को जब तक आप भोजन नहीं देंगे ना, तब तक वो मजबूत नहीं रहेगा। अब हम लोग भोजन नहीं खाएंगे तो मजबूत रहेंगे क्या? बात सीधी सी है, नहीं रहेंगे। वैसे ही बाल भी है, ये सब भी बढ़ता है। हम लोग का नाखून बढ़ता है, बाल बढ़ता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो भाई, हमारे जो नाखून का नीचे वाला सिरा होता है, वहां पर नई नई कोशिकाएं जब बनती है ना, तो पुरानी कोशिकाओं को ढकेल देता है, जिसके कारण से नाखून बढ़ता है। वैसे ही हम लोग के बाल के साथ होता है। बाल के पास भी नई नई कोशिकाएं जब जन्मती है ना, तो बाल को जो नीचे वाला होता है उसको ढकेल देता है, बाल बढ़ने लगता है। तो इसका 2-3 रीजन होगा, नाखून बढ़ना, बाल बढ़ना, कई तरह के रीजन होते हैं। और हालांकि एक मैट्रिक में चैप्टर भी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो छोड़िए वो सब बातें, हटाइए। तो नीम का पेस्ट, मतलब नीम का पत्ता, उसको मिसिए, दही मिलाइए, उसको गाढ़ा पेस्ट बनाइए, कपार पर छाप लीजिए। इससे बाल आपका मजबूत हो जाएगा। देखो, इन चारों कंडीशन में मैंने एक ही चीज बताया कि किसी भी हालात में आपको अपने बाल को भोजन देना है। तेल लगाएंगे तो भी बाल को आपका भोजन मिलेगा, दही और नींबू का रस लगाएंगे तो भी बाल को भोजन मिलेगा, मिट्टी लगाएंगे तो भी बाल को आपको भोजन मिलेगा, गौमूत्र लगाएंगे तो भी आपके बाल को भोजन मिलेगा। तो बहुत सारे तरीके आते हैं बाल को झड़ने से रोकने के लिए। तो आप ये सब तरीका यूज करिए, आपका बाल गारंटी है कि नहीं झड़ेगा एकदम। करीबन से करीबन 1 महीने लगता है, आप यूज करिए, नहीं ना। देखो, आदमी की सुंदरता क्या होती है, बाल होती है। लड़का की सुंदरता क्या होती है, बाल होती है। लड़की की तो और ज्यादा सुंदरता क्या होती है, बाल होती है। उसके बिना तो कुछ किसी लायक लगबे नहीं करेगा लोग। लड़का अगर कपार छिलवा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की कपार छिलवा लो तो देखो ना,
चेहरे अजीब ढंग से लगना, भूतनी नहीं एकदम हाँ लगने लगे लोग। तो चलिए समझ में आ गई बालों का झड़ना, जिसको गंजापन कहते हैं। बाल क्यों झड़ती है, किन कारणों से झड़ती है और इसको इससे बचने का इलाज क्या है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।